गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें अपन जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, इक्वेशन को एल्जेब्रिकली किस तरह से लिखते हैं, ग्राफिकली किस तरह से लिखते हैं, वो सब इसमें अपन जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर इतना? अब देखिए इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला, एनी इक्वेशन which is written in the form of ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation in two variable। अब इसमें दो वेरिएबल क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए x and y are two variables, ये क्या अपने पास में टू वेरिएबल्स। क्लियर है? ये जो x के साथ में जो नंबर लग रहा है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये अपने पास में कांस्टेंट टर्म होती है। और वेरिएबल्स की मैंने क्या बोला लीनियर इक्वेशन के लिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए अपने पास में, 1 होना चाहिए। देखिए वेरिएबल x है, डिग्री कितनी है इसकी, 1। वेरिएबल y है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। दो वेरिएबल आ गए अपने पास में, इक्वेशन इस तरह से बनी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन कि जो a b c अपने पास में कोफिशिएंट है वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है। क्लियर है? एंड मैथमेटिकली इसको बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी जा रही है वो क्या होती है, अपने पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं, जिसमें अपने पास में दो वेरिएबल है एंड हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। अच्छा, दूसरी बात, a b c हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है। मान लो अगर मैं ये बोल दूं कि अगर दोनों वैल्यू जीरो कर दें अपन, देखिए सपोज अगर ऐसा बोला कि मैंने x की वैल्यू जीरो ले ली एंड y की वैल्यू जीरो ले ली, ठीक है, और c की वैल्यू अपन कुछ भी ले ले, सपोज c की वैल्यू 2 ले ली मैंने। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये x को मैंने जीरो पुट किया तो ये कंप्लीट जीरो, प्लस y को मैंने जीरो पुट किया तो ये कंप्लीट जीरो, c की वैल्यू क्या है मेरे पास में 2 इक्वल टू क्या मिला, 0। 2 इक्वल टू 0 मिला, जो कि क्या अपने पास में फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ऐसा दोनों एक साथ जीरो करने पे अपन को स्टेटमेंट फॉल्स मिलता है, इसलिए अपन दोनों एक साथ जीरो नहीं ले सकते। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं इसका। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल गिवन है, सपोज a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू -12। ये अपने पास में गिवन है। अपन को क्या करना है, तीनों पॉइंट यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो देखिए ये तीनों पॉइंट को यूज करते हुए अपन लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है कि एनी इक्वेशन which is written in the form of ax plus by equal plus c equal to 0 is known as linear equation in two variable। ठीक है, यहां पे अपने पास में a की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मिला। ये इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट आता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन ये होता है कि x और y की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने
x की जगह सपोज 0 पुट कर दिया और y की जगह मैंने 2 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट कर दे, कंप्लीट 0, y की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पे कितना मिला 12 इक्वल टू 12। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मींस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखते ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 3 रखूं, ठीक है, और y की जगह मैं 0 रख दूं, देखिए x की जगह मैंने 3 रखा तो क्या मिला मेरे को 12, y की जगह 0 रखते कंप्लीट 0 इक्वल टू अगेन 12। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो ये बात आती है सॉल्यूशन की। अब अपन इसको देखते हैं कि ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी एक छोटी सी टेबल बना लिया, x और y, ठीक है, x0 y2 x0 y2, ठीक है, x3 और y0, ये अपने पास में टेबल आ गई। अब इस ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, ये टेबल को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, ये वाला होता है x वाला एक्सिस, ये अपने पास में y एक्सिस, ये ओरिजिन होता है 0, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू x और y की होती हैं, 0 होती हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 ग्राफ प्लॉट करना आता है सबको। देखिए x की वैल्यू 0, ये रही x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 2, ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास में 0, 2। देखिए हमेशा पहले x वाला एक्सिस लिखा जाता है और फिर y वाली वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू 3 1 2 3, ये 3 आ गया और y की वैल्यू 0, देखो इस पॉइंट पे y 0 होता है तो ये क्या आ गया अपना पॉइंट 3, 0, ठीक है। इसको मिला देंगे अपन, ये देखो ये अपना ग्राफिकली मेथड हो गया। इससे एक बात और निकली, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। आप हमेशा याद रखें इस बात को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से होता है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये इक्वेशन में अपन ने क्या क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है पॉइंट्स को यूज करते हुए, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन से अपन ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अदर वे और देखते हैं अपन। अदर वे का मतलब कि ऐसे पॉइंट अपन लेके देखते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। देखिए मान लीजिए मैंने x इक्वल टू सपोज 1 ले लिया एंड y इक्वल टू 1 ले लिया, क्लियर है। x और y की वैल्यू अगर मैं 1 और 1 रखूं तो मेरे को क्या मिला, 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना मिला 12, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, ये 12 के इक्वल है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या बोल सकते हैं अपन, x और 1 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख लीजिए, 1 और 1 कहाँ आता है, 1 और 1 यहाँ आता है, इस ग्राफ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके काफी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। आपको क्लियर हुआ सारा, अपन ने क्या क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये अपन ने क्लियर कर लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सारा मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए मान लीजिए अपने पास में दो इक्वेशन गिवन है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, other one a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये अपने पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं। सपोज इसको लाइन L1 मान लिया, ये L2 मान लिया, ठीक है। मैंने पहले समझाया वही बातें हैं, a b c रियल नंबर होने चाहिए, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर इन दोनों लाइन को अपन सोल्व करें तो ग्राफिकली
क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, कौन कौन से केस जनरेट हो सकते हैं, वो अपन देखेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है कि देखिए L1 और L2 को अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास में पहला केस कौन सा आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ग्राफ में अगर दोनों को अपन सोल्व करें तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन हो सकती है एक इस तरह से एक इस तरह से, दोनों इंटरसेक्ट करें, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर अपन सोल्व करने पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन क्या है अपने पास में, पैरेलल आए। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, समांतर आए। ये क्या आ गया अपने पास में, इंटरसेक्ट मींस प्रतिच्छेद। ठीक है, थर्ड केस क्या आ सकता है इसका, थर्ड केस क्या आ सकता है, हो सकता है कि ये कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक लाइन आए, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोइंसाइड। ठीक है, ये दोनों लाइन को सोल्व करने पे अपने पास में तीन रिलेशन आ सकते हैं, तीन केस आ सकते हैं। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, और या कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक आएगी। अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। आपको गिवन है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ठीक है, ये सोल्व करने का एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आप x और y की जगह ऐसा नंबर पुट करें कि आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना मिले। भाई फ्रैक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ प्लॉट करते थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि x y की जगह कुछ इस तरह का नंबर लें कि अपन को इंटीजर मिल जाए। क्लियर है, देखिए कैसे। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले मैंने x = 0 पुट किया। ठीक है, x की जगह मैं 0 पुट करूं तो मेरे को ये 0 मिला कंप्लीट, प्लस 3y = क्या मिला, 9, तो y की जगह क्या मिल गया, 3। ये है नहीं है समझ। तो जब अपन ने x की जगह 0 पुट किया तो y की क्या वैल्यू मिली, 3। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। x0 और y3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस में देखो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन को 2 पॉइंट निकालने जरूरी होते हैं। देखिए अब यहाँ पे अपन y की वैल्यू क्या पुट करें कि x की वैल्यू अपन को फ्रैक्शन में ना मिले। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू सपोज 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 पुट करी, तो इसको सोल्व किया मैंने। देखिए 2x प्लस y की जगह 1 रखा तो 3 = 9, ये वैल्यू इधर गई तो नेगेटिव, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6। तो 2x = 6 और x = कितना मिला अपन को, 3। ठीक है, जब y की वैल्यू अपन ने 1 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली अपन को, 3 मिल गई। ये दोनों क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए। ये पॉइंट समझ में आया आपको। चलिए इसकी टेबल बनाते हैं। x y छोटी क्लास में सीखा आपने, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कुछ मिली। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू 3 मिली। सिमिलरली अपन ये वाला सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट करते कंप्लीट 0 ही, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 3 18। डायरेक्टली कर दूं मैं, देखिए ये कंप्लीट 0 हो गया तो 6y = 18 और y = क्या मिला आपको, 3। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की मिली अपन को 3। ठीक है, अब अपन y की वैल्यू क्या पुट करें कि अपन को फ्रैक्शन वैल्यू ना मिले। सपोज मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो देखिए क्या होगा, 4x + 6 = 18, ये वैल्यू इधर जाके नेगेटिव, 4x = 12 और x = कितना मिला अपन को, 3। तो y की वैल्यू 1 रखने पे x क्या मिला अपन को, 3। ठीक है, इसकी भी टेबल बना ले अपन। ये रब कर दूं मैं, आप एक बार राइट डाउन करें, ये कैलकुलेशन रब कर रहा हूं मैं। अपन को सिर्फ ये टेबल चाहिए अब, और कुछ नहीं चाहिए। ये पॉइंट्स अपन को मिले, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन। देखिए जो मैंने बताया था, x वाला एक्सिस और ये y वाला एक्सिस। ठीक है,
ये ओरिजिन होता है जहां पे x और y दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 4। देखिए इसमें सारे नंबर अपन को पॉजिटिव मिल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पॉजिटिव मिले, ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव मिले। तो जब भी आपको नेगेटिव मिले, देखिए y वाला एक्सिस नेगेटिव नीचे की साइड में होता है एंड x वाला एक्सिस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा इस पे भी। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। देखिए x 0 y कितना 3, ये पॉइंट आ गया अपना, जहां पे आपको क्या मिला, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। याद रखना हमेशा x एक्सिस पहले प्लॉट करना है एंड y एक्सिस बाद में प्लॉट करना है, ठीक है। x की वैल्यू 3 कहां है, ये x की वैल्यू 3, ठीक है। और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कहां है, ये 1। देखिए भाई x 3 y 1, तो दोनों जहां पे मिलता है, देखिए ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास में 3,1। क्लियर है, आप इसको नहीं बनाएंगे, ये 3,0 है, ये 3,1 है, ठीक है। तो आपकी जो पहली लाइन आई वो इस तरह से आई। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्लॉट करते हैं। x0 y3, देखिए x0 y3 सेम पॉइंट, यही आ गया अपने पास में सेकंड पॉइंट पे x0 y3, ठीक है। फिर x3 और y1, अगेन वही पॉइंट आ गया x3 और y1। क्लियर है, आपको देखो सेम ही लाइन मिली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों अपने पास में, दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या मिला, एक सिंगल लाइन मिली है। अब एक क्वेश्चन बनता है इसमें, जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है वो क्या है कि दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन की एक लाइन पॉसिबल है क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर पॉसिबल है, आप देखो आ रही है ना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, ठीक है। एक लाइन पॉसिबल नहीं है, कोई दो डिफरेंट इक्वेशन की एक लाइन पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट इक्वेशन। देखिए अपने पास में आप मैच करिए, दोनों इक्वेशन डिफरेंट नहीं है, ये सिमिलर इक्वेशन है। यहाँ अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को सेम इक्वेशन ना मिल जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट इक्वेशन का सिमिलर लाइन नहीं आ सकती, ध्यान रखना इसको। कभी आप ये मत कर देना कि लाइन कोइंसाइड कर रही है तो ग्राफ सेम आ गया, नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट इक्वेशन की लाइन अलग अलग ही होनी, ये दोनों तो सेम इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपको समझ आया सारा टॉपिक, इसके अपन एक्सरसाइज के इक्वेशन नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ में आ सकें। थैंक यू।